पिछले वीडियो में देखा कि किसी तार की लंबाई को काट रहे हैं तो उसका प्रतिरोध किस प्रकार बदल रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी तार को खींच के बढ़ा रहे हैं या उसको पीट के छोटा कर दे रहे हैं तो उसका प्रतिरोध कैसे बदलेगा। पहले हम लोग काट रहे थे तो केवल लंबाई बदल रहा था, लेकिन मोटाई और उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदल रहा था क्योंकि मटेरियल सेम था। लेकिन अगर मैं तार को खींच के बढ़ाऊंगा ना तो अब इसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन ये पतला भी हो जाएगा तार। प्रैक्टिकली सोचो, अगर किसी तार को मैं खींच रहा हूं तो ये तो लंबा होगा ही, प्लस ये पतला भी हो जाएगा, यानी कि अब लंबाई के साथ साथ इसका मोटाई भी बदल जा रहा है। तो अब इस केस में प्रतिरोध कैसे बदलेगा वही हमें जानना है। तो देखिए, मान लिया कि कोई तार है जिसका लंबाई है L, मोटाई है A, विशिष्ट प्रतिरोध है ρ, और इस समय इसका जो प्रतिरोध है वो है R। अगर मैं इसे तार को खींच दूं, क्या कर दूं, खींच दूं, तब क्या हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा पहले के मुकाबले और लंबा भी हो जाएगा। तो मान इसकी लंबाई हो गया L डैश और इसका मोटाई हो गया A डैश। अब देखो, मटेरियल तो सेम रहेगा, अगर ये कॉपर का है तो खींचने के बाद भी कॉपर का ही रहेगा, ऐसे थोड़ी है कि लोहा का बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा भाई। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे होगा, लेकिन लंबाई और मोटाई दोनों बदल गया है तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो मान लिया कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो है R डैश, लेकिन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन होगा, क्या, जितना आयतन यहाँ पे होगा स्टार का उतना ही आयतन यहाँ पे होगा। तो इसी ट्रिक का हम लोग प्रयोग करके इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इसका प्रतिरोध निकालना चाहूँ तो प्रतिरोध क्या होता है, रो L अपान में A, और यहाँ पे इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डैश बराबर रो L डैश अपान A डैश। अब देखिए, मैं लंबाई को बदल रहा हूँ तो मोटाई भी बदल जा रहा है, तो मुझे देखना है कि लंबाई को बदलने पर प्रतिरोध कैसा बदल रहा है। तो हमें A को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, रो तो कांस्टेंट है फिलहाल यहाँ पे, अब A को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो A को कैसे कांस्टेंट करेंगे, ध्यान से देखिए, मुझे पता है कि स्टार का जो आयतन है वो नहीं बदलेगा खींचने के बाद, ठीक है, जितना आयतन यहाँ पे होगा तार का उतना ही आयतन यहाँ पे होगा। तो किसी तरीके से मैं A को अगर आयतन बता दे रहा हूँ तो ये चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब देखो, इसका आयतन, ये तार कैसा है, बेलन के आकार का है, और बेलन का क्षेत्र आयतन निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर ही इसका मोटाई है और एच इसका लंबाई है, यानी कि अगर मैं A में L से गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा आयतन, यानी कि इसमें L से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे L से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो, ये हो जाएगा L स्क्वायर अपान ये क्या बन जाएगा, L इंटू में A, आयतन बन जाएगा इस मटेरियल का। कोई दिक्कत, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। वैसे यहाँ पे अगर मैं इसके लंबाई से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, L डैश अपान में L डैश ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रो तो सेम रहेगा, L डैश इंटू में L डैश का स्क्वायर और बटा में ये क्या हो जाएगा, आयतन, यानी कि जितना आयतन यहाँ पे होगा उतना ही आयतन यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर भी है, यहाँ पे भी डैश है तो दोनों बराबर ही होगा, भी और भी डैश, ठीक है, यानी कि आयतन क्या आ जाएगा, सेम। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, मैं ध्यान से देखो, ऊपर बचेगा R, नीचे बचेगा R डैश। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सेम है, ये कट जाएगा, दोनों बचेगा ऊपर L नीचे L डैश, ऊपर बचेगा L नीचे बचेगा L डैश, और इन दोनों का होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं तार को खींच के बढ़ा रहा हूं ना, खींच के, तो उस समय जो प्रतिरोध बदलेगा वो इस प्रकार बदलेगा, ये उसका फार्मूला है प्रतिरोध का। तो इस पे भी हम लोग क्वेश्चन उड़ाएंगे, बढ़िया बढ़िया धांसू क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।